हे गाइस, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसे स्टार्ट करने से पहले वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है। तो पहले फार्मूला तो ये है कि जो वेरिएबल है इक्वेशन की, जैसे यहाँ पे x लिया है मैंने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी में हम ये भी लिख सकते हैं कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम इस वैल्यू को d की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, तो ये आया कहाँ से है। तो इसे जानने के लिए आपको पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को जानना पड़ेगा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर टर्म में पहले हमें एक जनरल फॉर्म लेनी पड़ती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब हमें जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसे सिंप्लीफाई करना होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, बस एक 1 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना होगा a से। तो एक्स स्क्वायर मीन्स ax स्क्वायर अपॉन a प्लस bx अपॉन a प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें मीन्स जो यहाँ पे मिडिल टर्म है bx अपॉन a, इसे हाफ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ये देख सकते हैं कि a और a कट जाएगा इसे। तो एक्स स्क्वायर प्लस bx अपॉन a, और जो हमने मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे bx अपॉन a इंटू 1/2। तो इसका आंसर आएगा, सिर्फ यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको लेना है। तो ये हो जाएगा b अपॉन 2a। अब इसका स्क्वायर जो होगा b अपॉन 2a का, उसे यहाँ पे एक बारी प्लस करना है और एक बारी माइनस करना है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। हमने यहाँ पे एक बारी प्लस और एक बारी माइनस इसलिए किया है क्योंकि अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये प्लस का है और एक ये माइनस का है और सेम वैल्यू है दोनों की, तो ये एक दूसरे कट जाएंगे। तो अब हमने यहाँ पे स्क्वायर इसलिए लिया है ताकि हम इसका एक स्क्वायर कंप्लीट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्लस के हैं और एक 2 स्क्वायर हैं और एक यहाँ पे बीच में मीन्स एक टर्म है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, तो अगर आप इसे खोलोगे तो इसका मीन्स आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे 4a आएगा, सॉरी 2, और यहाँ पे 4a स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a। तो यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस b अपॉन a। यहाँ पे x भी होगा क्योंकि 2a भी होता है। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। तो अब इसके आगे हमें क्या करना है, हमें ये जो 2 टर्म है इसको 0 की साइड पे लेके जाना है। तो ये क्या होगा, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ ये माइनस का था तो 0 की साइड जाएगा जब RHS में, तो ये प्लस का हो जाएगा b अपॉन 4a माइनस c अपॉन a। क्योंकि ये यहाँ पे प्लस है तो ये RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम LCM लेना जानते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इक्वल टू, ये अभी नहीं लिख रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस यहाँ पे a के है और यहाँ पे मीन्स a इंटू a है, यानी 2a हैं। तो यहाँ पे अगर LCM लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। अब जैसा कि आपने देखा वैल्यू आ गई थी x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब यहाँ पे होल स्क्वायर में है तो इसका हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करके आएगा आंसर। तो x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू अंडर रूट में
मीन्स पूरा अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब यहाँ देख सकते हो कि 4 है और यहाँ पे a स्क्वायर है, तो इसमें होगा ये कि जो 4 है वो 2 बन जाएगा। मीन्स स्क्वायर रूट में 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और यहाँ a स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। अब ये जो यहाँ पे b अपॉन 2a है इसे RHS में लेके जाइए। x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। यहाँ पे जब भी हम कोई नंबर किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में होता है, क्योंकि देखिए +2 का स्क्वायर होगा 4 और -2 का भी स्क्वायर होगा 4, तो इसलिए अगर हम जैसे 4 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस दोनों में वैल्यू आती है, तो इसलिए प्लस माइनस में होगा। तो ये यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, तो हमें इसमें एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल में अपॉन 2a। तो ये आ गई x की वैल्यू। अब आपने देखा होगा कि बुक्स में लिखा होगा कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो डी कुछ नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट होता है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से, और इसकी वैल्यू हो जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम यहाँ पे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब जैसे ये d तो यहाँ पे हमने ये पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला मीन्स निकाल लिया है, ये है यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसका एक दूसरा नाम भी होता है श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ये श्रीधराचार्य उनका नाम था जिन्होंने ये फार्मूला बनाया था। इस फार्मूले से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम जानते हैं कि 2 रूट्स निकलते हैं, तो अब इस फार्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। ये एक इजी तरीका हो सकता है हमारे लिए। जैसे हम इसका यूज़ तब करते हैं जैसे जब हमें बड़े नंबर दिए होते हैं किसी इक्वेशन में, जैसे 72 या फिर कोई सा भी 99 100 के पावर, तो हम उसमें इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं, क्योंकि एक हमें इजी वे देता है। अब हमें एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि रूट्स के मीन्स नेचर बताओ कैसा है, कि रूट्स निकलेंगे कैसे होंगे किसी इक्वेशन के। तो इसकी मीन्स रिलेशन ऐसे निकलते हैं कि अगर d जो है डिस्क्रिमिनेंट, ये हिस्सा जो है मीन्स d, अगर ये 0 के इक्वल होगा तो जो 2 रूट्स निकलेंगे वो भी इक्वल होंगे एक दूसरे के और रियल होंगे। और ये तो हो गया पहला। अब दूसरा, और अगर d जो है 0 से बड़ा होगा तब भी रियल रूट्स निकलेंगे, मगर ये सेम होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। और अगर जो डिस्क्रिमिनेंट है d से मीन्स 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आयोटा का मीन्स क्वेश्चन होता है इसमें, ये 11th में पढ़ेंगे हम। और जो मीन्स CBSE ने हमारे सिलेबस से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मीन्स हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है, मगर उसकी एक ज़रूरत होती है 11th में, उससे भी स्टार्टिंग होती है मैथ्स में। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर इम्पॉर्टेंट है, हमें उसे सीखना पड़ेगा। और उसी से क्वाड्रेटिक फार्मूला भी निकलता है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स फार्मूला है, हमें याद रखना चाहिए। और ये जो नाम बताया मैंने श्रीधराचार्य फार्मूला, इसे याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ नया सीखा हो तो थैंक यू, और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को।
तो आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। Hellcat.